एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत ही अमीर थे। उनके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी महाराज का मंदिर था। वह गजानन जी महाराज को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गजानन जी महाराज ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इसी कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार में देना ही पड़ेगा। गजानन जी ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती डाल दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी नहीं लेने आई। सेठानी ब्राह्मणी को बुलवा भेजी कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आते हो। ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गजानन जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। बहुत दिनों तक दूसरे के घर की रोटी खा ली, अब अपने घर की रोटी खा रही हूँ। सेठानी यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गजानन जी महाराज ने ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर क्यों नहीं प्रसन्न हुए। सेठानी ने गजानन जी महाराज की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गजानन जी महाराज कहाँ गए। सेठानी ने कहा कि ऐसे गजानन जी का क्या करोगी जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी को हटाकर पोखर में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया, मेरे तो सारा पानी धंधा सब चलना बंद हो गया। गजानन जी महाराज कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी वापस गजानन जी महाराज को लेने के लिए गए तो गजानन जी महाराज इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर गजानन जी महाराज और भारी होते चले गए। गजानन जी महाराज बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, पहले सेठानी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन कराए तो मैं चलूँगा। सेठ जी ने सेठानी को बुलाकर माफ़ी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की भी हामी भराई। तब गजानन जी महाराज हल्के हो गए। सेठ जी गजानन जी महाराज को लाकर पूरे विधि विधान के साथ वापस उन्हें पोल पर बैठा दिया। अब सेठ जी का धंधा पानी वापस चलना शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पे प्रसन्न होना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, गजानन जी महाराज की जय हो।